भूमिका क्या होगी पार्टी के अंदर भी और आगे भी, क्योंकि 22 महीने चुनाव के वक्त हम बचे हुए हैं, तो जो वोटर है कम से कम उसको एक क्लियर होना चाहिए कि भाई आप किस भूमिका में उसके सामने होंगे। देखिए, मेरी भूमिका क्या रहेगी इसका निर्णय तो पार्टी करेगी। और पिछले 20 सालों में जब जब मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, जयपुर में, दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में, संगठन में, सरकार में, उसको मैंने पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जब मुझे कुछ जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर मैं उसको उसके लॉजिकल एंड तक लेकर जाता हूँ। ये मैंने इसको अच्छी बात बोला, बुरी बात बोला, लेकिन मैं थोड़ा उसमें बहुत, तो मुझे जो अब तक जिम्मेदारी दी है मैंने निभाई है। अभी भी जो मुझे पार्टी बोली कि मैं करूँगा, और जहाँ जिस राज्य मुझे भेजा जाता है मैं पार्टी के लिए मुखर होकर प्रचार भी करता हूँ। और मुझे खुशी है कि मुझे पार्टी के लिए जाने का अवसर मिलता है अलग अलग राज्यों में। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि राजस्थान में हम अपनी सरकार दोबारा बना पाएँ, क्योंकि ये मेरा प्रदेश है, ये मेरी मिट्टी है। यहाँ पे कैसे कांग्रेस रिपीट हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। लेकिन इसके अलावा जो जो पार्टी ने मुझे कहा है, पहले भी किया है और भविष्य में जो कहेगी उस काम को मैं करूँगा। राजस्थान ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि दिल्ली में लोग ये कह रहे हैं कि एक चर्चाएं इस तरह की चलती है कि कभी संगठन महासचिव की बात भी चली, कभी ये बात भी चली। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको कभी कभी जिम्मेदारी स्टेट की होती है, कभी सेंटर की होती है। और मुझे अनुभव दोनों का है। मैं दिल्ली में सांसद रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, राजस्थान में अध्यक्ष रहा हूँ, सरकार में रहा हूँ। तो जहाँ जरूरत इस्तेमाल की होती है लीडरशिप को, वहाँ पे हमको भेज के काम कराया जाता है। सेंट्रल में मिलती है तो फिर राजस्थान का क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी आपको बैलेंस करके चलना होगा। पार्टी बड़ा समर्थक वर्ग है, उसको कैसे छोड़ेंगे? नहीं, छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस क्षेत्र ने, राज्य ने, यहाँ के लोगों ने जो कुछ भी आज हम हैं, जो कुछ भी जैसी भी हस्ती हमारी है, वो सब इस राजस्थान के क्षेत्र के लोगों का, राजस्थान की जनता का ही आशीर्वाद है। तो यहाँ से हम निर्वाचित होकर जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ हमें मिला है, मान सम्मान, प्यार, आदर, प्रेम। तो यहाँ तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर कुछ काम पार्टी के लिए करना है तो उसमें कभी संकोच मैंने नहीं किया, मैं भविष्य में करूंगा। राजस्थान में जिस तरह से अभी आपने जो इश्यूज उठाए थे, बीच में ठीक है मंत्रिमंडल फेरबदल हो गया, लेकिन एक बार गाड़ी फिर वहीं अटक गई। आपके जो बाकी के जो मुद्दे थे वो अब जस के तस हैं, उसको लेकर के अब क्या? जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे पार्टी आलाकमान हमारे बीच के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उनको मालूम है हमने क्या चर्चाएं करी है। चर्चा हमारी, मैं तो आपको खुले तौर बताना चाह रहा हूँ, चर्चा हमारी यही है कि पिछले 30-35 सालों में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का एक परिपाटी बनी हुई है। और कोई कारण नहीं है जब दिल्ली में 3 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, असम में 3 बार सरकार कांग्रेस की बन सकती है, हरियाणा में दोबारा बन सकती है, आंध्र में दोबारा बन सकती है। तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान में हमारी सरकार दोबारा ना बने। जब चुनाव होते हैं हमारी सरकार के रहते हुए तो हम लोग कभी 50 पे, कभी 20 पे आ जाते हैं। तो उस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ अलग करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमने कुछ बातें उठाई थी और मुझे लगता है आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल प्रियंका जी ने मिलकर एक सकारात्मक कदम उठाया। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब तक जो कदम उठे हैं सही कदम है, सही दिशा में उठे हैं। अब इस पर और हमें आगे काम करना ताकि 22 महीने के बाद पुनः यहाँ पे जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल सके। अभी तक जो काम हुआ है आपको लगता है कि रिपेयर कर पाएंगे? क्योंकि सत्ता विरोधी लहर राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमारा अनुभव सबका यही कहता है कि 2-2.5 साल बाद जनता नाराज होना शुरू हो जाती है। इसको लेकर के क्या तो करना मैंने कहा चाहिए? कि हम लोग उस रीति जो बनी आई ना 35 साल की, 30 साल की, 3 दशक की बीजेपी कांग्रेस, उसको तोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ अलग करना है और हम कर भी रहे हैं। और जब 22 महीने बाद चुनाव होंगे तब लोगों को लगना चाहिए, अभी जो हाल में उपचुनाव हुए हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, पंचायत के, विधानसभा के, सब जगह कांग्रेस को बहुमत मिला है और भाजपा तो 30 से 34 पोजीशन पर आ गई, जमानत जब्त हो गई है। फिर भी हमें विपक्ष को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसलिए सक्रियता से संगठन और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। पहली बार, जो मैं बहुत दिनों से कहता आया हूँ कि राजस्थान सरकार में कोई दलित मंत्री नहीं था, अब मुझे खुशी है कि सरकार ने, आलाकमान ने इस बार 3 मंत्रियों को, दलित समाज के व्यक्तियों को मंत्री बनाया, पहली बार राजस्थान में। तो एक, जैसे मैंने कहा ना, हमारे सुझावों पर आलाकमान और पार्टी ने गंभीरता से लिया है, दिशा में काम किया है, वो स्वागत योग्य है। और अब जो नियुक्तियां भी होनी है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होने हैं, वहां पर भी वर्कर्स जो पार्टी के साथ रहे, जिन्होंने 5 साल तक संघर्ष किया, हर चुनौती का सामना करते हुए उन पे मुकदमे लगे, जेलों में गए, धरने किए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, घेराव किया, 165
विधायक वाली पार्टी भाजपा को सत्ता में रहते हुए घेरने का काम जिन लोगों ने किया, उन लोगों को उनके मान सम्मान की रक्षा करके उनको उचित पार्टिसिपेशन मिले, उनकी सहभागितारी बढ़े सरकार के अंदर। जल्दी मुझे लगता है होना जाना चाहिए, क्योंकि अब महीने टोटल 22 ही बचे हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर भी काम सरकार करेगी।